सबको खुश कैसे रखें? मैम कुछ ऐसा बताइए ना जिससे ये हो जाए कि हम ससुराल में सबको खुश रख पाएं। ठीक है, आप सेल्फ लव की बात करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हो, सेल्फ वर्थ की बात करते हो, इंडिपेंडेंट होने की बात करते हो, सेल्फ केयर कहते हो, मी टाइम कहते हो, लेकिन कुछ ऐसा उपाय बताओ कि हम सबको खुश रख पाएं। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों, ये कमेंट आया था कुछ दिन पहले और तब से ना मेरे मन में खटक रहा है कि मैं इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि मैम सबको खुश कैसे रखें। और किसी ना किसी फॉर्म में कई लोगों ने ये वाला कमेंट किया, लेकिन एक तो बहुत डायरेक्ट ही उन्होंने मुझसे पूछा कि सबको खुश रखने के बारे में बताओ। तो बेसिकली आपको सबको खुश रखना है। ससुराल में जितने भी लोग हैं वो आपसे खुश हो जाएं। ऑफ कोर्स आपको यही सिखाया गया था बचपन में कि बेटा सबको खुश रखना है, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। जैसे सास कहे वैसे कर लेना, ससुर की बात सुन लेना, पति के बिल्कुल कहना मानना, घर में जितने और भी छोटे बड़े लोग हों सबको प्यार से रखना, संजो के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि घर तो एक लड़की ही बनाती है और लड़की ही बिगाड़ती है, मतलब पूरा दारोमदार उसी पे है। अपने मन से ऑनेस्टली, एकदम ईमानदारी के साथ ये सवाल पूछो कि क्या रिश्ते निभाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है? मतलब एक रिश्ता, एक परिवार, एक घर, एक पूरा जो पूरा एक सेटअप है, एक फैमिली का सेटअप है, वो चल रहा था बहुत सालों से, 25 साल, 30 साल, 28 साल से चल रहा था। आपने एंट्री मारी है कुछ वक्त, कितने सालों के बाद, अब वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी हो गई। क्या आपने कभी रियलाइज किया है इस बात को कि कोई भी रिश्ता, सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं मैं कह रही, कोई भी रिश्ता दो लोगों से बनता है। माँ बाप और बच्चों का भी रिश्ते में दो पार्टी चाहिए। माँ बच्चे में भी दो लोग हैं, भाई बहन में भी दो लोग हैं, सास बहू में भी दो लोग हैं, ससुर बहू में भी, हस्बैंड वाइफ में भी, ननंद भाभी में भी रिश्ते में दो पार्टियां होती हैं। तो जिम्मेदारी एक सिर्फ इंसान की कैसे है? उस बहू की, उस बीवी की, उस भाभी की, उस मामी की, उस चाची की, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी कैसे है? सबको खुश रखने की। आपको जो ट्रीटमेंट मिलेगा, जिस तरह से आपको वेलकम किया जाएगा, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो नफरत, जो जेलसी आपको मिलेगी, क्या वो इफेक्ट नहीं करेगी उस चीज को कि आप उनको क्या कैसे रेसिप्रोकेट करोगे? या आपको कोई महानता का ताज पहन के ही घूमना है? आई नो ये बहुत पुरानी बातें चली आ रही हैं, लेकिन इसमें लॉजिक कभी किसी ने नहीं लगाया कि रिश्ते तो दो लोगों से बनते हैं, जो मुझे मिलेगा मैं कहीं ना कहीं वो वापस भी तो करूंगी। चाहे मैं बहुत महान हूँ, बहुत जगह मैं अपनी जबान रोक लूंगी, बहुत जगह मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन कहीं तो मेरे को वो इम्पैक्ट करेगा। अगर मुझे हर बार ताना मारा जाएगा, अगर मुझे हर बार नीचा दिखाया जाएगा, मुझसे नाजायज बात की जाएगी, मुझे हर बार डी वैल्यू किया जाएगा, छोटा दिखा दिया जाएगा, तो कहीं तो मैं रिएक्ट करूंगी। कौन हूं मैं? कौन सी देवी हूं? गलत फहमी है ये कि लड़की बहुत पावरफुल है, वही बनाती है, बिगाड़ती है। बिल्कुल भी नहीं, सारा जिम्मा एक पे डाल दिया। एक बात मैं आज आप सब लोगों को बताना चाहती हूं बहुत क्लियरली। शादी के बाद ये पूरा जो बर्डन है रिश्तों का, वो एक लड़की के, बहू के, बीवी के कंधों पे डाल देते हैं कि इसको निभाना है, यही डिसाइड करेगी। लेकिन अगर आप इसको आंखें खोलकर क्लैरिटी के साथ देखो तो एक्चुअली ये चैलेंज लड़की के लिए नहीं है, लड़के के लिए है। क्योंकि वो इंसान है जो उसी घर में रहता है, जो दोनों से रिलेटेड है। वो लड़की तो बाहर से आई है, उसका तो रिश्ता बनते बनेगा, लेकिन वो लड़का उसी घर में रहता है और वो रिश्तेदार उसका भाई है, उसकी मम्मी पापा हैं, उसकी बहन है, उसके जो भी रिश्तेदार हैं, और ये लड़की उसकी बीवी है। अब कैसे इसकी इज्जत करवानी है, कैसे इसकी बातों को मुझे सुनना है पेशेंटली, और कैसे इसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना है, कैसे इसको यहाँ पे एट होम फील हो, इसको ऐसे ना लगे कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, ये हर दिन बस यही ना सोचती रहे कि ऐसा क्या हो कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ या मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ। वो जिम्मेदारी उस हस्बैंड की है। आपसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज रिश्तों को बैलेंस करने का हस्बैंड का है, लेकिन इस तरह हो नहीं रहा। हस्बैंड ने सोचा हुआ है कि ये तो इसकी जिम्मेदारी, उसको ऐसे बताया हुआ है।
तो ये जो आपकी कोशिश है ना सबको खुश करने की, ये जिंदगी में कभी पूरी नहीं होगी। मुझे आप बताओ, आप कौन हो? दुर्गा हो, आपको लक्ष्मी बोला जाता है, आपको कोई भी और भगवान का, देवी का नाम दे देंगे, आपको एक्चुअली लगता है आप वही हो? अरे भगवान को, ऊपर वाले को, मैं नाम नहीं देती, ऊपर वाले को भी एक, अगर हम एक इमेज, एक नाम, एक कोई वो दे दें तो वो भी सबको खुश नहीं कर पाया। लोगों ने उसको भी बांट दिया। किसी ने उसको अल्लाह बोल दिया, किसी ने ईश्वर बोल दिया, किसी ने क्राइस्ट बोल दिया, किसी ने अपना कोई और धर्म बना लिया, किसी ने गौतम बुद्ध को मान लिया। उसको भी लोगों ने धर्मों में बांट दिया। वो एक ऊपर वाला जिसने पूरी सृष्टि की रचना बनाई, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है, वो सबको खुश नहीं कर पाया, तो हम तो एग्जिस्ट भी नहीं करते। अगर ऊपर से हमको देखा जाए किसी सैटेलाइट से, किसी चीज से, तो हम एक डॉट जितने भी नहीं दिखेंगे। हम कौन है? हम कौन है जो सबको खुश कर देंगे? देखो, मैं यहाँ आपके कोई बिलीव्स को राइट ऑफ नहीं कर रही, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जो कोशिश है ना आपकी कि हम कैसे सबको खुश कर दे, इस प्रोसेस में आप बहुत दुखी होते जा रहे हो। इस प्रोसेस में आपकी मेंटल हेल्थ खराब खराब, बद से बदतर होती जा रही है। आप इमोशनली वीक होते जा रहे हो। आप इसी कोशिश में लगे हो कि ऐसा क्या हो कि मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे और जितने रिश्तेदार हैं वो सब मुझसे खुश हो जाए। इसमें आप खराब हो गए हो। आपको कितने एंगर बर्स्ट्स आ रहे हैं, कितनी नेगेटिविटी आपके अंदर है, कितना ज़्यादा हर वक्त मूड खराब रहता है, क्रॉनिक सैडनेस है, हर वक्त उदासी छाई है। वो तो रियलाइज ही नहीं कर रहे, बस दूसरों को खुश कर दें। आपको कौन खुश करेगा? आपका ध्यान कौन रखेगा? आपकी जरूरतें कौन पूरी करेगा? आपका माहौल कौन अच्छा बनाएगा? आपकी जिंदगियों में खुशियां लाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये मुझे आप कमेंट में बताओगे कि आपके लिए वो सब कौन करेगा। आप जो तरस रहे हो इज्जत जैसी चीज के लिए, प्यार जैसी चीज के लिए, केयर जैसी चीज के लिए, आपको तो किसी ने नहीं कहा कि आज तुम थक गई हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पैरों में दर्द है, बैठ जाओ, मत करो। आपको तो कोई नहीं कहता। आपकी खुशी भी तो इंपॉर्टेंट है। कोई ये भी तो सोचे कि इसे भी खुश करना है। नहीं सोचा ना किसी ने। ये सोचना गलत नहीं है। देखो, जब हम रिश्तों में आते हैं, चाहे पति के साथ हो, चाहे ससुराल में हो, आई कैन अश्योर इट फॉर ऑल द फीमेल, हर कोई यही चाहता है कि रिश्ते प्लेजेंट हो, खुशी से भरे हुए हो। सब यही चाहते हैं कि मैं सबको खुशी रखूंगी, और हर कोई अपना बेस्ट करता है। इट इज नॉट जस्ट अ बहू, अ दुल्हन, उसकी सिर्फ बात नहीं है। आपने अगर कोई नई जॉब भी ज्वाइन की है, सपोज आप एक टीचर लगे हो किसी स्कूल में, आप सोचते हो कि 40 के 40 बच्चों को मैं खुश कर दूंगी, लेकिन उसी में एक बच्चा आता है जो हमेशा बदतमीजी से उल्टे जवाब देता है टीचर को, जो कभी नहीं पढ़ता, आपने काम दिया वो कभी नहीं करके आएगा, जिसको बार बार टॉयलेट जाना है। उसमें से एक बच्चा टिफिन खाता रहता है, एक गप्पे मारता रहता है, आप जो पढ़ा रहे हो उसमें ध्यान नहीं देता। तो आपका रिएक्शन भी तो आएगा, आप गुस्सा करोगे, कंप्लेंट करोगे, डायरी में नोट लिखोगे, प्रिंसिपल के पास ले जाओगे, होगा ना। आप सोच के आए थे मैं सबको खुश कर दूंगी, नहीं हो पाता। उनके रिएक्शंस डिसाइड करेंगे फिर आपका बिहेवियर कैसा होगा, और फिर आप मान लोगे कि मैं सबको खुश कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये 40 बच्चे अलग अलग हैं। ऐसे ही ससुराल में सबकी नेचर, सबका बिहेवियर अलग अलग है। अगर आपको उल्टा बार बार सुनाया जाएगा, आपके परिवार को बुरा बोला जाएगा कि तुम्हें तो सिखा के नहीं भेजा, तुम्हारी माँ भी ऐसे ही करती होगी, इसकी माँ भड़काती है, इसकी माँ सिखाती है, हमारे बेटे को हमारे से दूर कर दिया, ये ले गई हमारा लड़का, ये बहुत ही इस तरह की है, अरे बड़ी नेगेटिव एनर्जी लाई, इसके आने के बाद ये सब हो गया, हम तो बड़े प्यार से रहते थे। अच्छा, मतलब वो बाहर से आके आपके इतने सालों का जो प्यार वाला एकदम बंधन जो था, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, वो आके एक बाहर से लड़की ने खराब कर दिया। और आप उस बात को मान लेते हो, आप उसको दिल पे ले लेते हो, लिटरली ले लेते हो। आपके ऊपर बोझ डालने से सबकी जिंदगी आसान हो जाती है, इस बात को समझो। हस्बैंड की भी, जिसकी मेन जिम्मेदारी है, एक्चुअली मुश्किल हो तो हस्बैंड के लिए हो, क्योंकि उसको बैलेंस करना है दोनों तरफ के रिश्तों को, पर वो हो नहीं पाता। इसीलिए ये उम्मीद करनी बंद कर दो कि सब आपसे खुश हो जाएंगे।
कि आप छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर देते हो, ये मैं कैसे बंद कर दूं। ये सब होगा ही। जब भी कोई नाजायज बात होगी, कोई आपको गाली गलौज करेगा, गलत बोलेगा, बुरा भला कहेगा, ताना मारेगा, नेगेटिविटी आपकी जिंदगी में खोलेगा, आपके रिएक्शंस आने नेचुरल है, नॉर्मल है। मम्मी पापा को भी तो कितना कुछ सुना देते थे जब कुछ भी बोलते थे। अगर रिश्ते वैसे ही हैं तो यहाँ भी अलाउड होना चाहिए ना। लेकिन ये सब परमिशंस आपको कोई नहीं देगा, आप खुद को दोगे। तो एंड में मैं बस यही कहूंगी कि आपकी जिम्मेदारी अगर खुश रखना ही है तो आपकी जिम्मेदारी खुद को खुश रखने की पहले है। जब आप खुश होते हो ना, आप संतुष्ट होते हो, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं, आपके पास माहौल पॉजिटिव होता है, तो नेचुरली आसपास के लोगों को आप ज़्यादा खुश रख सकते हो। अगर अंदर आपके बहुत कड़वाहट घुली हुई है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत सारे इमोशंस हैं जो अंदर ही अंदर सड़ते जा रहे हैं, तो आप बाहर कितनी कोशिश कर लो, खाना बना लो, मुंह से मीठा बोल लो, उनके पैर भी दबा दो, उनको तेल मालिश भी कर दो, उनके लिए स्वीट डिश भी बना दो, उनका घर भी साफ कर दो, उनके रिश्तेदारों को भी चरण स्पर्श करते रहो, नहीं आप किसी को खुश रख पाओगे, क्योंकि आपके अंदर का माहौल अच्छा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे गुलाबी लाइफ पे मैं बार बार बात करती हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। आपका जो गोल होना चाहिए वो खुद को खुश करना, अपनी केयर करना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना, अपनी वर्थ को ऊपर लाना, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना होना चाहिए। ये सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। रिश्तों को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, रिश्तों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि आप भगवान नहीं हो, यू आर नॉट द सुप्रीम। आप नहीं खुश कर सकते, आप खुद को खुश कर सकते हो। वो ही एक चीज़ है जो आपके हाथ में है, उसको यूज़ करो, सेल्फ लव को यूज़ करो, अपनी केयर करना शुरू करो। करके तो देखो, फिर देखो रिश्ते भी बदल जाते हैं, उनमें पॉजिटिविटी आ जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है। पर करना तो पड़ेगा ना, वो एफर्ट आपको करना पड़ेगा। अगर अब तक आपने एफर्ट नहीं किया तो वो एफर्ट करना शुरू करो। अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भर के तो देखो, सारे रिश्ते रंगीन हो जाएंगे। मेरी बात अगर आपको ठीक लगती है, सही लगती है, आपको लगता है कि हाँ जो मैंने कहा वो लॉजिकल है एंड इट मेक्स सेंस, तो एक कमेंट कर देना, मैं वेट करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको शेयर करो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम इस गुलाबी कम्युनिटी को और भी ज़्यादा गुलाबी बना पाएँ। मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। नमस्कार।